हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं कि जो हमारा प्रैक्टिकल का एग्जाम होता है उसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं और कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसके बारे में यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे आपका जो एग्जाम है वो 50 प्रैक्टिकल एग्जाम वो 50 मार्क्स का होता है। उसमें कुछ आपको प्रैक्टिकल्स भी करने होते हैं और थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी उसमें पूछे जाते हैं। तो अगर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आते हैं तो उसमें किस टाइप के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं इसके बारे में यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे देखिए, जैसे पहला यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस आपको यहाँ पे दिया गया है, जैसे कि आपको क्या करना है कि अगर इंटरनेट का अगर यूज़ कहता है तो करना है आपको। यहाँ पे केस में कह रहा है कि आपको विदाउट इंटरनेट का यूज़ करना है इसमें। इसमें इंटरनेट का यूज़ नहीं करना है और जो भी आप क्रिएट करेंगे अपना डॉक्यूमेंट वो आपका एमएस वर्ड के अंदर होना चाहिए। दूसरी चीज़ यहाँ पे कह रहा है कि आप जो फाइल अपने जो बना रहे हो वो क्या करना है, अपना खुद का नेम लिखना है और रोल नंबर आपका लिखना है। फॉर एग्जांपल में जैसे यहाँ पे नेम दे दिया हुआ आदर्श स्पेस आप करके यहाँ पे 12 कर सकते हैं। ओडीटी बाय डिफॉल्ट आता है, ये आपको सेव करने की जरूरत नहीं होती है। ओके, क्योंकि जब आप इस चीज को सेव करने जाते हैं फाइल्स को तो वहां पे चीजें दिखा देता है। जैसे यहाँ पे अगर मैं आऊं और यहाँ पे अगर मैं सेव करूं तो यहाँ पे सेव करने के से पहले यहाँ पे आपको पूछता है कि कहाँ पे आपको सेव करना है। जहाँ पे आप सेव करना चाहते हो वो यहाँ पे लोकेशन आप चूज करोगे और यहाँ पे देखो कि डॉक्यूमेंट वर्ड डॉक्यूमेंट दिया हुआ है तो इसी को रहने दीजिएगा। यहाँ पे अदर कोई भी डॉक्यूमेंट आप चूज नहीं करेंगे। तो ये बाय डिफॉल्ट आपका ओडीटी में ही सेव होगा। तो यहाँ पे अगर हम आते हैं और यहाँ पे डेस्कटॉप हमने चूज किया था, यहाँ पे डेस्कटॉप चूज कर लेते हैं हम लोग। तो हम डेस्कटॉप चूज किया और यहाँ से हमने कर दिया इसको सेव। तो ये देखिए डेस्कटॉप पे जो है कि सेव हो चुका है। यहाँ पे देखिए जैसे आपने इसको सेव कर लोगे तो जनरल इंस्ट्रक्शन यहाँ पे कुछ लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, इस फाइल का नेम यहाँ पे देखिए डॉट DOCX भी आ रहा है, यानी कि ये भी इसका एक फाइल एक्सटेंशन होता है। ओके, उसके बाद सॉरी, ये आपका जो है वर्ड का एक्सटेंशन होता है, क्या चीज, .ODCX। और लिब्रे ऑफिस जो राइटर होता है उसका एक्सटेंशन जो होता है वो .ODT होता है। ओके, तो आप चाहो तो .ODT भी सेव कर सकते हो या ODX वाले में भी सेव कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद यहाँ पे देखिए दे रहा है तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, उसको आप चेंज भी कर सकते हो। जहां से अभी मैंने आपको बताया कि जब आप उसको सेव करने जाओगे, ओके, तो वहाँ पे देता है टाइप, आप उसका चेंज कर सकते हो, पीडीएफ कर सकते हो, ओडीटी फॉर्म में कर सकते हो, वर्ड के फॉर्म में, या जो भी चाहो आप वहाँ पे कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि सेव द डॉक्यूमेंट बिफोर द सबमिटिंग टू द टीचर। कह रहा है कि आप अपना जो भी डॉक्यूमेंट है उसको सेव कर देंगे टीचर को सबमिट करने से पहले, ताकि वो डिलीट ना हो। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि फॉलो ऑल द फॉर्मेटिंग्स इंस्ट्रक्शंस केयरफुली। कह रहा है कि जो भी फॉर्मेटिंग्स ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, जो भी अप्लाई करने के लिए बोला गया है, उसको आप ध्यान से यहाँ पे पढ़ेंगे, करेंगे। अब आता है यहाँ पे मेन चीज, वो दिया हुआ है क्रिएट ए डॉक्यूमेंट। एक डॉक्यूमेंट बनाइए जिसका टाइटल आपका रहेगा सेव इन्वायरमेंट। सेव इन्वायरमेंट आप यहाँ पे रहेंगे। अब देखिए, आप चाहो तो यहाँ पे कुछ लाइंस उसके बारे में लिख सकते हो। अगर आप नहीं लिखना चाहो तो आप रैंडम टेक्स्ट भी वहाँ पे लिख सकते हो। रैंडम टेक्स्ट लाने के लिए मैंने आपको बताया था कि उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है। सिंपली हम क्या करेंगे, यहाँ पे कहीं भी आएंगे और यहाँ पे इक्वल लिखेंगे और RAND लिखेंगे। ब्रैकेट को ऑन और ऑफ करके जैसे आप एंटर करेंगे तो यहाँ पे कुछ रैंडम टेक्स्ट आ जाते हैं। तो आप रैंडम टेक्स्ट भी चाहो तो प्रैक्टिकल के लिए ले सकते हो, कोई इशू इसमें नहीं है। आपको मेन चीजें क्या यहाँ पे देखनी होती है, मेन चीज ये होता है कि आपने जो भी फॉर्मेटिंग इसमें बताया है उसको फॉर्मेटिंग्स को आपने किया है या नहीं किया हुआ है, मेन चीज ये होता है। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है कि इंक्लूड्स। अब इसमें क्या क्या चीजें आपको ऐड करना है, तो इंट्रोडक्शन, यानी कि इन्वायरमेंट क्या है, सेव इन्वायरमेंट क्या है। उसके बाद कॉजेस ऑफ पॉल्यूशंस क्या है, वे टू सेव इन्वायरमेंट, और कंक्लूजन। ये तीन चीजें आपको इसमें इंक्लूड करने हैं। जैसे आप एसे राइटिंग जब करते हो तो वहां पे बहुत ये सारी चीजें यूज करते हो। उसके बाद अब क्या करना है, आप पैराग्राफ जो भी लिखेंगे उस पैराग्राफ में क्या क्या फॉर्मेटिंग्स करना है, तो यहाँ पे देखिए पैराग्राफ अलाइनमेंट आपको करने हैं, लाइन की स्पेसिंग्स को आपको चेंज करने हैं। उसमें चेंजिंग जो बाय डिफॉल्ट होता है उससे हट के आप थोड़ा सा उसको चेंजिंग करेंगे। उसके बाद यहाँ पे जैसे लिखा हुआ कि पैराग्राफ बॉर्डर कैसे लगाएंगे, पैराग्राफ में बॉर्डर लगाना है आपको। मैं यहाँ पे अगर करके अगर अब मैं आपको एक बताऊं, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक नया पेज यहाँ पे लेता हूँ।
यहाँ पे नया पेज मैंने लिया और इस नए पेज में मैं रेंड बिटवीन से इक्वल टू रेंड लिख के और मैं कुछ यहाँ पे पैराग्राफ इंसर्ट कर लेता हूँ और इसी में मैं अपना जो भी अ, चीज़ें हैं उसको लिखूंगा। तो मैं यहाँ पे जैसे लिख लिया ये रहा, ठीक है। ये मेरा जो था वो हेडिंग था, तो इसको मैंने क्या किया, इसको मैंने टाइटल मान लिया इसको। ये हमारा जो है वो टाइटल हो गया। तो इसको हम सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद टाइटल आप यहाँ पे जब आएँगे तो यहाँ पे टाइटल दिया हुआ है, टाइटल वाले पे सेलेक्ट कर लेंगे। ओके। अब आपको यहाँ पे क्या करना था, यहाँ पे जनरल वो क्या बोलते हैं कि ये बनाना था आपको, कौन-कौन से इसमें हेडिंग्स आपको लिखने थे, जैसे इंट्रोडक्शन लिखना था, तो इंट्रोडक्शन आप लिख सकते हैं। मैं इसको यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ आएँगे, यहाँ पे आए और यहाँ पे मैंने क्या किया, इनको यहाँ से इसको हटाया, यहाँ पे लाके, ठीक है? तो ऐसे आप क्या कर सकते हो, इन सारी चीज़ों को यहाँ पे बना सकते हो। मैं यहाँ पे बना लेता हूँ, ठीक है? तो ये आप यहाँ से ऐसे बना लेंगे। बनाने के बाद अब हमारा जो है कंक्लूज़न ये लास्ट में रहता है, आप कंक्लूज़न यहाँ पे लगा लेंगे, ओके। नेक्स्ट जो हमारा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ था, वो दिया हुआ था कि आपको पैराग्राफ में फॉर्मेटिंग करना है, अलाइनमेंट करना है, लाइन स्पेसिंग करनी है, बॉर्डर करनी है, बुलेट और नंबर्स लगाने हैं और आपको टेबल भी इंसर्ट करना है 5 इंटू 3 का। तो ये सभी चीज़ें यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। इस वाले डॉक्यूमेंट में आएँगे, अब देखिए यहाँ पे जो पैराग्राफ दिया हुआ है हमारा, इस पैराग्राफ में हम क्या करेंगे, अलाइनमेंट करेंगे। तो देखिए अभी हम अलाइनमेंट में कोई भी अलाइनमेंट यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे भी दिया हुआ है अलाइनमेंट, या आप शॉर्टकट का भी यूज़ कर सकते हो। जैसे मैंने राइट अलाइनमेंट कर दिया इसको, ओके। सेंटर्ड अलाइनमेंट मैं कर सकता हूँ, इसको बीच में कर सकता हूँ। तो कोई भी आप अलाइनमेंट 2-4 इसमें करके बता देंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, इसमें लाइन जो है, लाइन का स्पेसिंग करके बता देंगे। लेकिन एक चीज़ आप क्या करिएगा कि जब भी ये चीज़ें आप बनाइएगा, ओके, तो यहाँ पे साइड में आप क्या करिएगा कि यहाँ पे ब्रैकेट में आप यहाँ पे लिख दीजिएगा कि आपने इसमें किया क्या है। जैसे मैं यहाँ पे क्या हूँ, सेंटर अलाइनमेंट, तो मैं इसमें लिख सकता हूँ पैराग्राफ अलाइनमेंट या सेंटर अलाइनमेंट। तो यहाँ पे जैसे मैं लिख देता हूँ, तो आप सेंटर अलाइन लिख देंगे ताकि पता चले कि आपने क्या इसमें किया हुआ है। मैं मान लीजिए कि इस पैराग्राफ में लाइन स्पेसिंग करूँगा, तो लाइन स्पेसिंग यहाँ पे करने के लिए आप जब यहाँ में आएँगे, तो यहाँ पे देखिए लाइन स्पेसिंग के बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए हैं और लाइन स्पेसिंग आप कितना कर रहे हो, ये भी आप चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो। यहाँ पे आओगे और यहाँ पे क्या करोगे, ब्रैकेट ऑन करके लाइन स्पेस कर लेना, ठीक है? और लाइन स्पेसिंग में आपने कितना किया है, तो 2.2 लिख सकते हैं आप, ओके? उसके बाद से अब क्या करना है आपको, फिर नीचे आएँगे और क्या पर इसमें दिया हुआ था, नेक्स्ट अगर आप आएँगे तो यहाँ पे दिया हुआ है लाइन स्पेसिंग हो गया। अब यहाँ पे पेज का बॉर्डर लगाना है, बुलेट लिस्ट एंड नंबर लिस्ट आपको यहाँ पे इंसर्ट करना है। तो उसके लिए आप लोग फिर यहाँ आ जाएँगे और यहाँ पे आने के बाद आपको बॉर्डर लगाना है, तो बॉर्डर लगाने के लिए आप जब इंसर्ट में यहाँ पे आएँगे, लेआउट में आई थिंक मिलेगा, यहाँ पे चेक कर लीजिएगा एक बार। हाँ, यहाँ पे आपको जब डिज़ाइन टैब में आप आएँगे, एमएस वर्ड के अंदर डिज़ाइन टैब में, तो यहाँ पे आपको लास्ट में एक पेज बॉर्डर का ऑप्शन दिखेगा। पेज बॉर्डर में जब आप आएँगे तो यहाँ पे अब यहाँ पे आपको कौन से टाइप्स के आप बॉर्डर लगाना चाहते हो, मीन्स लाइनिंग किस टाइप्स के चाहिए, यहाँ पे आपको प्रीव्यू शो करेगा। तो जो भी टाइप के आपको लाइनिंग चाहिए, यहाँ पे आप लाइनिंग ले सकते हो, कलर चाहो तो कलर जो भी चूज़ करना है चूज़ कर सकते हो। कितना मोटा रखना है, उसकी जो ब्रेड्थ है, थिकनेस जो है लाइन का, वो भी आप यहाँ पे डिसाइड कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे ओके कर देंगे तो देखिए यहाँ पे बॉर्डर भी हमारे डॉक्यूमेंट में जो है वो इंसर्ट हो चुका है। नेक्स्ट जो था वो था हमारा यहाँ पे बुलेट लिस्ट यूज़ करने के लिए। तो अगर आप मान लो कि कोई भी 2-3 चीज़ें अगर बता रहे हो कि कौन-कौन सी चीज़ें हैं जिससे हम क्या कर सकते हैं, अपने एनवायरनमेंट को सेव कर सकते हैं। तो वहाँ पे हम कहीं न कहीं क्या करते हैं, नंबर लिस्ट या बुलेट लिस्ट का यूज़ करते हैं। जैसे सपोज़ करिए कि अब हमें यहाँ पे लिस्ट बनाने हैं, तो यहाँ पे जब आओगे तो यहाँ पे देखो ये जो होता है, ये होता है बुलेट लिस्ट। तो बुलेट लिस्ट में वही कोई भी बुलेट लिस्ट आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, एंटर करोगे तो ये अपने आप बुलेट लिस्ट यहाँ पे इंसर्ट होता जाएगा। ठीक है? इसको हटाना है तो फिर आप यहाँ पे आके या तो क्लिक करो या तो आप बिना लिखे जैसे एक बार और एंटर करोगे, ये बुलेट लिस्ट जो है वो हट जाता है, ठीक है? अब नंबर लिस्ट के लिए भी यहाँ पे देखिए दिया हुआ है नंबर लिस्ट, मल्टीपल नंबर लिस्ट दिया हुआ है, मल्टी लेवल लिस्ट और यहाँ पे लिस्ट दिया हुआ है, ओके? नंबर लिस्ट। तो यहाँ पे आएँगे और जो इस टाइप का भी नंबर लिस्ट आप चाहो ABCD 1 2 3 ये आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हो। जैसे आप लिखोगे, अब एंटर करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएँगे, ऑटोमेटिक नंबर्स आते रहेंगे। हटाना है तो बिना लिखे कुछ एक बार और एंटर कर दीजिएगा तो ये हट जाएगा। नेक्स्ट जो था वो है नेक्स्ट आपका यहाँ पे कि आपको क्या करना है, अ, एक इंसर्ट करना है टेबल जो 5 इंटू 3 का होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर आप आओगे तो यहाँ पे अगर जाओगे आप इंसर्ट में,
तो इंसर्ट में आपको देखो ग्रिड का भी ऑप्शन मिल जाता है और यहाँ पे देखो जैसे इस पे लेके जाओगे ये बताएगा कि कितने इंटू कितने का हमारा जो टेबल है वो बन रहा है। तो 5 into 3 का टेबल हम यहाँ पे जैसे आएंगे और यहाँ पे एक बार क्लिक कर देंगे। अभी हो गया, तो ये मेरा टेबल भी यहाँ पे जो है कि इंसर्ट हो चुका है। नेक्स्ट अगर आते हैं तो ये हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब दूसरा जो क्वेश्चन इसमें दिया रहेगा, दूसरा क्वेश्चन क्या है, तो यहाँ पे कह रहा है कि क्रिएट क्रिएट डॉक्यूमेंट फीचर अप्लाइंग हेडिंग स्टाइल, इंसर्ट ऑटो कंटेंट ऑफ ऑटो, ठीक है, टेबल ऑफ कंटेंट, अपडेट टीओसी यानी कि टेबल ऑफ कंटेंट, सेव द डॉक्यूमेंट इन योर ओन नेम। अब ये चीज दो, दूसरा हमारा चीज है। अब इस जो डॉक्यूमेंट हमने बनाया है, इसी डॉक्यूमेंट में अब हम क्या करेंगे कि इनको हम क्या कर देते हैं यहाँ पे एज ए हेडिंग बनाते हैं। मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आएंगे हेडिंग पे क्लिक कर देंगे। जितने को भी हेडिंग बनाना है उन सभी टॉपिक्स को सेलेक्ट करके यहाँ पे हम हेडिंग बना देंगे। मैंने यहाँ पे क्या किया, हेडिंग यहाँ पे बना दिया। ओके, अब हेडिंग बनाने के बाद यहाँ पे क्या कह रहा था, अप्लाइंग हेडिंग स्टाइल, हमने हेडिंग स्टाइल यहाँ पे अप्लाई कर दिया। इंसर्ट ऑटो, ठीक है, टेबल ऑफ कंटेंट। अब टेबल ऑफ कंटेंट बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, टेबल ऑफ कंटेंट सबसे स्टार्टिंग में होता है, तो कर्सर को सबसे स्टार्टिंग में लेके आइएगा, यहाँ पे एंटर कर दीजिएगा। आप चाहे तो पेज ब्रेक का यूज कर सकते हैं, नया पेज यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। यहाँ पे आएंगे, अब यहाँ पे चाहो तो आप इसी पे बना लो या आप नए पेज पे बना लो। यहाँ पे आ जाना, यहाँ पे इंसर्ट में जब जाओगे तो यहाँ पे पेज ब्रेक का एक ऑप्शन मिल जाएगा आपको, यहाँ पे क्लिक कर देना। तो देखो पहले वाला जो पेज है वो आपको यहाँ पे खाली मिल गया। यहीं पे आपको टेबल ऑफ कंटेंट बनाने हैं। तो टेबल ऑफ कंटेंट बनाने के लिए अब यहाँ पे क्या करेंगे, आप रेफरेंस में आएंगे। रेफरेंस टैब में जब आप आते हैं तो यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट का ऑप्शन आपको मिल जाता है। जैसे टेबल ऑफ कंटेंट पे आओगे तो यहाँ पे कई सारे यहाँ पे ऑप्शंस देते हैं कि किस टाइप के टेबल ऑफ कंटेंट को आप बनाना चाहते हो। सिंपली आप फर्स्ट वाले पे क्लिक कर देना, तो यहाँ पे देखो टेबल ऑफ कंटेंट जो है वो यहाँ पे बन चुका है। यहाँ पे देखिए टेबल ऑफ कंटेंट में जो जो हेडिंग आपने बनाया है वो यहाँ पे दिया हुआ है। ओके, और यहाँ पे पेज नंबर भी उसका बता रहा है। अब जब आप इस पे कर्सर लेके जाओगे, अगर आपका टेबल ऑफ कंटेंट अच्छा है, अगर ऑटोमेटिक है, ऑटोमेटिक में क्या होता है कि जब भी आप कर्सर यहाँ पे लेके जाओगे कहेगा कि कंट्रोल के साथ, अब देखो जैसे मैं कंट्रोल यहाँ पे प्रेस कर रहा हूँ, जो कर्सर है वो फिंगर में चेंज हो जा रहा है। अब जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा किसी भी टॉपिक पे, डायरेक्ट उस टॉपिक पे हम मूव कर जाएंगे। ये होता है ऑटोमेटिक टेबल ऑफ कंटेंट बनाने का फायदा। उसके बाद और इसमें क्या दिया हुआ था, अपडेट करना है। जैसे कि सपोज करिए कि कोई भी हमने यहाँ पे क्या किया, कोई भी एक नया हेडिंग हमने यहाँ पे इंसर्ट किया। मैं नीचे आया और एक और हेडिंग मैंने यहाँ पे बनाया। कोई भी चीज़ यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग, यहाँ पे किया, हेडिंग बनाया। अब ये तो हेडिंग बन गया, लेकिन अगर आप टॉप पे आओ, अगर तो यहाँ पे देखो वो दिखा नहीं रहा, तो उसको आप अपडेट कैसे करेंगे। तो यहीं जब आप रेफरेंस में आओगे या इस पे भी अगर क्लिक करते हो तो देखो अपडेट टेबल ऑफ कंटेंट का ऑप्शन आ जा रहा है। ओके, या आप रेफरेंस में भी आके यहाँ पे अपडेट टेबल को कर सकते हो। तो जैसे आप अपडेट पे यहाँ पे क्लिक करोगे, यहाँ पे कह रहा है कि अपडेट अ पैराग्राफ नंबर ओनली या अपडेट एंटायर, तो आप एंटायर वाले पे जाना, जितने भी चीजें अपडेट किया होगा सब चीजें अपडेट हो जाएगा। तो यहाँ पे ये देखो अपडेट हो चुका है। ओके, पेज नंबर भी बता देगा, ये सारी चीजें हो गया। अब क्या करना है, जो लास्ट हमारा चीज बचा हुआ है वो बचा हुआ है कि आपको अपने नेम से इसको सेव करना है। अब क्या करेंगे, अगर आपने सेव नहीं किया हुआ है या सेव कर दिया हो तो आपको अपने नेम से सेव करना है। और अपने नेम से सेव करने के लिए मेरे केस में ये पहले से सेव है, तो मैं यहाँ पे सेव एज का यूज करूंगा, सेव एज ए कॉपी। आप सेव का यूज करेंगे, कंट्रोल एस करेंगे, ठीक है। तो मैं सेव एज करता हूँ, यहाँ पे डेस्कटॉप दिस पीसी करते हैं और दिस पीसी में डेस्कटॉप पे हमें सेव करना है। डेस्कटॉप पे सेव करने के लिए अब यहाँ पे क्या कर रहा है कि मैं अपने नेम में मतलब अपने नेम से इसको सेव करूंगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अपना नेम। अब इसमें कहा था डॉट डीओटी में सेव करने के लिए, तो यहाँ पे एक ऑप्शन देख लेते हैं। अगर डीओटी का ऑप्शन यहाँ पे दिया होगा तो यहाँ पे डीओटी हम लोग कर लेंगे। अगर नहीं होता है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। देखिए यहाँ पे ओपन डॉक्यूमेंट दे रहा है, यही डॉट ओडीटी फॉर्म होता है ओपन डॉक्यूमेंट। देखिए ये हो गया। तो आप ओपन डॉक्यूमेंट जब चूज करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, आपको ये ध्यान रखिएगा। यहाँ से हम कर दिए इसको सेव।